आप म्यूट हैं। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। पहले आप म्यूट थी, अब बोलें। ओके। सो आज हमारे साथ एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद है, जिनका नाम है दौलत टेलर्स वाला। इनसे हम लोग जानेंगे इनकी लाइफ जर्नी के बारे में और इनसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेंगे। तो बिला टाइम वेस्ट किए आप अपने इंटरव्यू शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम हो। आपका सुनाएं। जी, मैं भी बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने अपने इतने कीमती वक़्त में से हमें वक़्त दिया। जी, आपका भी शुक्रिया। आपने मुझे यहाँ पर अपने शो के अंदर बुलाया मुझे, और मुझे अपनी जो मैं काम करता हूँ वो बताने का मौका दिया। शुक्रिया। ओके, तो सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि जो आपको नहीं जानते वो भी आपको जान सकें। मेरा नाम दौलत है और मैं पाकिस्तान के शहर हैदराबाद में रहता हूँ। और मेरे जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसमें मैं टेलरिंग का काम कर चुका हूँ 15 साल से, जिसमें मैंने 5 साल टेलरिंग की शॉप रन की है। जिसमें आपके जो भी अनस्टिच ब्रांड है, जिसमें खादी हो गए, लीलन हो गए, गुल गहमद, जुनैद जमशेद, जो भी है ये हम बनाया करते थे अपनी शॉप पे। जो कि अभी मैं अपनी शॉप अपने छोटे भाई को दे चुका हूँ। और उसी के साथ मैंने लिंक्डइन पर बी टू बी लीड जनरेशन का काम भी किया है, और उसी के साथ मैंने अमेजन पर लिस्टिंग प्रमोशन का काम भी किया है। और फिलहाल मैं फ्यूचर लीडर्स एकेडमी के नाम से एक स्कूल स्टार्ट किया है, जो कि आपके स्कूल की तरह ही है, और लेकिन प्लस में उसमें जो आउटविटिंग द डेविल बुक है नेपोलियन हिल की, और थिंक एंड ग्रो रिच जो बुक है, और वो चीज़ें भी मैं अपने स्कूल में प्रैक्टिस कराता हूँ। ओके, तो आप मुझे ये बताएं जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं तो उस स्कूल का आपको कैसे पता चला? स्कूल में मैं पढ़ता नहीं हूँ। आप जिस स्कूल में पढ़ती है ना, इस स्कूल में मैं था आज से एक साल पहले, 2 महीने से स्कूल में। तो वहाँ से मुझे पता चला। उससे पहले भी पता था, लेकिन मैं 2 महीने रह भी गया हूँ आपके स्कूल में। और उसके अलावा कुछ बुक्स भी हैं जो मैं पढ़ता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी में भी ये चीज़ें हों, तो इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया है। ओके, तो आप मेरा अगला सवाल ये है कि आपने क्या-क्या सीखा अभी तक? मैंने बहुत कुछ सीखा है। जैसे कि मुझे पता है कि जो ट्रेडिशनल जो स्कूल का तरीक़ेकार है पढ़ाई का, वो था इंडस्ट्रियल एज के लिए। जो इंडस्ट्री थी उसके लिए जो है ना लेबर तैयार की जा रही थी, इस वजह से वो ट्रेडिशनल मॉडल था। अब दुनिया बदल चुकी है, दुनिया के पढ़ने के तौर तरीके बदल चुके हैं, और चीज़ों को परस्यू करने के तरीक़ेकार बदल चुके हैं। तो इस हवाले से सर रेहान ने आपकी है कि ये स्कूल नया एक इन्वेंट किया है, जो कि अभी जदीद दौर के हिसाब से उसके हिसाब से सर प्रैक्टिकली आपके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, ताकि एक नया मॉडल वजूद में आए और लोग इसको रेप्लिकेट करें। और पूरे पाकिस्तान के या पूरी दुनिया के अंदर ये इस तरीके के स्कूल जो है ज़्यादा से ज़्यादा रेप्लिकेट हो, ताकि बच्चों का टाइम ज़ाया ना हो और टाइम पर वो चीज़ें अचीव करें। और आपके स्कूल का जो मेन मकसद है कि प्रॉब्लम सॉल्वर और एंटरप्रेन्योर पैदा करना, जो कि सोसाइटी के मसाइल हल करें और अपने लिए तो कुछ वजूद हासिल करें, लेकिन जो दुनिया के जो मसले हैं बड़े हो चाहे छोटे, वो सारे हल करें, ताकि दुनिया मसलों से खाली हो जाए और चैलेंजेस कम हो जाए दुनिया के। तो इस हवाले से ये सारी चीज़ें मैंने जो जहन में रखता हूँ, और यही चीज़ें मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। ओके, तो आप मुझे अब ये बताएं जैसे कि आपने सर रिहान का जिक्र किया, तो आप मुझे ये बताएं आप सर रिहान अल्लाह वाला से मिले हैं?
जी, बहुत दफ़ा। जी, बिल्कुल मैं मिला हूँ, बहुत दफ़ा मिला हूँ। जी, तो जब आप सरहान से पहली दफ़ा मिले थे, तो तब आपका क्या एक्सपीरियंस था? क्या फीलिंग आ रही थी आपके अंदर? अच्छी फीलिंग थी, एक ठहराव जैसे कि होता है, बिल्कुल बिल्कुल शांत, काम, रिलैक्स, इस तरीके की फीलिंग थी। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएँ आपके आप जो अब मुझे आप इंटरव्यू दे रहे हैं, जब आपका पहला इंटरव्यू तब आप अपने आप को कैसा महसूस कर रहे थे? क्या फीलिंग थी? उस टाइम ज़ाहिर-सी बात है, फर्स्ट टाइम होता है, बंदा हेजिटेट होता है, उससे प्रैक्टिस नहीं होती है। कोई भी चीज़ हम जो पहली दफ़ा करते हैं, तो वो चीज़ हमारी प्रैक्टिस में नहीं होती है, चाहे कुछ भी हो। तो बंदा हेजिटेट भी होता है, फ़ियर भी फ़ील होता है और अनकॉन्फिडेंट होता है। तो वही सेम चीज़ें मेरे साथ भी हुई और जैसे-जैसे मैं चीज़ें करता रहता हूँ, तो उस तरीके से वो बेहतर हो जाती हैं और जिस चीज़ को मैं छोड़ भी देता हूँ, तो फिर दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है, थोड़ा बहुत जो है अलग फ़ील होता है, डिफरेंशिएट होती हैं चीज़ें। ओके, तो अब आप क्या सीख रहे हैं? अच्छा, अब जो मेरी ज़हन में जो भी चीज़ें आती हैं या जो भी मैं इर्द-गिर्द अपने देखता हूँ या मेरे दिमाग में एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि वो चीज़ें मैं प्रैक्टिकली अप्लाई करूँ, तो वो मैं चीज़ें अप्लाई कर देता हूँ जिसमें माइंड साइंस की दुनिया है, प्रोफ़ेशनल डेवलपमेंट और मेडिटेशन के हवाले से और उसके साथ-साथ जो ये स्कूल रन कर रहा हूँ, तो इसके अंदर ज़्यादातर मेरा फ़ोकस होता है बच्चे हों चाहे बड़े हों उनके ऊपर नज़र रखता हूँ और फिर उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है बच्चे का उसके हिसाब से चीज़ों को जो है हम इम्प्लीमेंट करते हैं, परस्यू करते हैं। अच्छा, तो मुझे अब ये बताएँ कि आपने जो अपने नाम के आगे टेलर्स वाला लगाया है, तो ये क्या सोच के लगाया है आपने और क्या आप करते हैं? आपका मिशन क्या है? अच्छा, मैं मेरा ज़्यादातर अरसा जो है ना टेलरिंग की फील्ड में गुज़रा है। तो मुझे जो शौक है वो ज़्यादा है कि मैं इंटरव्यूज़ करूँ, लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन करूँ। तो इन दो मेरा शौक और मेरा एक्सपीरियंस इन दोनों को जोड़कर मैं जो हाईली सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है टेलरिंग इंडस्ट्री में उनके इंटरव्यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है? और जो भी मार्केटिंग ई बस इसकी फील्ड में जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके इंटरव्यू करना चाहता हूँ और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ जो एस्पायरिंग टेलर्स है जो एस्पायरिंग टेलरिंग बिजनेसमैन हैं उनके लिए ताकि उनके लिए मैं जो अवेयरनेस है बेसिक नॉलेज है स्ट्रेटजीज है जो वो बिजनेसमैन जो वो बिजनेस बिल्ड कर चुके हैं किस तरीके से कहाँ से स्टार्ट हुए थे क्या किया था तो उनकी स्टोरी में जो है उन लोगों के सामने लाना चाहता हूँ जो कि अपना बिजनेस टेलरिंग इंडस्ट्री में बिल्ड करना चाहते हैं तो इस हवाले से मैंने टेलर्स वाला लगा लिया है और जब मेरा ये मकसद पूरा हो जाएगा तो इससे बड़ा अगर कोई मकसद मेरे जहन में आएगा तो मैं अपने नाम के साथ आगे वो भी लगा सकता हूँ। अच्छा, तो अब मुझे ये बताइए जब आपने अपने नाम के आगे लगाया तो उससे पहले आपके क्या गोल थे? जैसे कि अब पहले मुझे समझ नहीं आता था कि मैं कभी कहती थी मैं ये बनूँगी, ये बनूँगी, ये बनूँगी। अब मेरे आगे एक गोल लग गया फ्रीलांसिंग वाली। तो मेरे पहले बहुत ज़्यादा गोल थे। तो आपका इससे पहले क्या गोल था कि आप क्या करते हैं? इससे पहले यही था कि जिस तरीके से छोटा मोटा बिजनेस था वो चल रहा था और चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा था कि यार क्या करूँ मेरे लिए क्या है मैं असल किस चीज़ के लिए बना हूँ यही चीज़ें करता था मैं। ओके, तो आप हमें ये बताएँ कि आप फ्रीलांसिंग में अभी तक क्या सीख चुके हैं? फ्रीलांसिंग में मैंने जो है ना अमेज़न पर होलसेल एफबीए की जो प्रोडक्ट रिसर्च होती है प्राइवेट लेवल जो प्रोडक्ट लॉन्च होती है अमेज़न पर उनकी जो प्रोडक्ट रिसर्च है कीवर्ड रिसर्च है प्रोडक्ट को हंट करना है ये सारी चीज़ें कर चुका हूँ और अपने फाइवर्स पे और ये अपना अपवर्क हो गया लिंक्डइन हो गया यहाँ पर क्लाइंट किस तरीके से ग्रेप किया जाता है उसकी टेक्निकल स्ट्रेटजीज़ क्या है ये सारी चीज़ें मैं जो यहाँ पर एजेंसीज हैं उनके साथ रहकर ये सारी चीज़ें कर चुका हूँ
लेकिन वो मैंने की तो है, लेकिन वो मुझे इतना ज़्यादा उसके अंदर ज़्यादा डीप में मैं गया भी, लेकिन इतना ज़्यादा मैंने उसमें खुद को इंटरेस्टेड नहीं पाया, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। और मैं खुद को इंटरेस्टेड इस चीज़ में पाता हूँ जो कि मैं अभी कर रहा हूँ। ने उससे अर्न किया था क्या? जी। अच्छा, तो आप हमें थोड़ा बताएं कि आपको क्या हमें अब ये बताएं कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है? ग्राफिक डिजाइनिंग जितना मुझे पता है तो ग्राफिक डिजाइन ये है कि कलर्स की साइंस, ठीक है। किसी भी इंडस्ट्री में एक ग्राफिक्स कलर्स की साइंस रखने वाले बंदे की बहुत अहमियत है, क्योंकि वो जो है कलर्स को इस तरीके से अलाइंस्ड करता है, चाहे वो फेसबुक की पोस्ट हो, चाहे वो आपका फ्रंट का बोर्ड हो, चाहे वो आपकी कोई भी मार्केटिंग के मटेरियल्स हो, ठीक है, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे वो फिजिकल मार्केटिंग हो। तो एक ग्राफिक डिजाइनर सिर्फ ये नहीं होता है कि वो कैनवा पर जाकर ड्रैग एंड ड्रॉप करके चीजें बना दे। ग्राफिक डिजाइनर असल में वो है जो कि अपनी क्रिएटिव और इनोवेटिव और कलर्स की जो सेंस है और थिंकिंग है उसको जोड़कर आपका जो आइडियल क्लाइंट है उसका मैसेज, उसका पैगाम उसके ग्राहक तक पहुंचाए, उसके ग्राहक तक पहुंचाए, तो वो है ग्राफिक डिजाइनर। कलर्स की लैंग्वेज में, कलर्स की लैंग्वेज में, क्रिएटिव थिंकिंग में अपने ग्राहक का पैगाम उसकी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाए, वो है ग्राफिक डिजाइनर। अच्छा, तो आपने बताया कि कैनवा अंदर आपने यूज किया इसमें, तो आप हमें ये बताएं कि ये कैनवा फाइबर क्या होता है? कैनवा बेसिकली एक टूल है जो कि ऑलरेडी उसके ऊपर जो हाईली ग्राफिक्स का सेंस रखते हैं, कलर्स का सेंस रखते हैं, उनके ऑलरेडी बने बनाए टेम्पलेट मौजूद है, बने बनाए एआई के टूल मौजूद हैं, जहां पर कोई भी बंदा जो कि अभी एक्सपर्ट नहीं है, जो कि खुद उस चीज़ में उसके पास टाइम नहीं है या उसका इंटरेस्ट नहीं है या तो वो कर नहीं पा रहा है, तो वहाँ वहाँ से जाकर बने बनाए जो ऑलरेडी ग्राफिक डिज़ाइनर अपनी क्रिएटिविटी, अपनी थिंकिंग, अपनी जो भी उनकी इमेजिनेशन है वो सारी बनाकर वहाँ पर बनाकर बैठे हैं, जिसमें आपके सब कुछ, आपको मार्केटिंग का मटेरियल मिल जाएगा, उसमें आपको रेज्यूमे राइटिंग मिल जाएगी, मुख्तलिफ चीज़ें आपको वहाँ पर बनी बनाई मिल जाएगी। तो जो बंदा ग्राफिक्स का टेक सेवी नहीं है तो वो वहाँ से जाकर, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे छोटा बिजनेस हो, चाहे मार्केटिंग की कंपनी हो, चाहे आप जैसे स्टूडेंट हो जो कि अपना बुक्स का या किसी भी तरीके का कंटेंट बिल्ड करना चाहते हो, तो वहाँ से जाके ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने लिए मटेरियल तैयार कर सकते हैं ग्राफिक्स का, बिना ग्राफिक्स की टेक्निकल नॉलेज होते हुए। ओके, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि चैट जीपीटी क्या होता है? चैट जीपीटी और एआई। चैट जीपीटी जितना मैंने इस्तेमाल किया है, चैट जीपीटी एक ओपन एआई की कंपनी है जिसका एआई चैटबॉट है। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म है जेनरेटिव एआई चैट जीपीटी, ठीक है, चैट जीपीटी जेनरेटिव एआई का डेटा मॉडल वहाँ पर उनके पास मौजूद है। दुनिया का जितना भी कंटेंट इंटरनेट में मौजूद है उस कंटेंट को उसने एक जगह पर, एक सर्वर पर उसको अक्यूमुलेटेड कर दिया है, ठीक है। अब वो एक मसनूई जहानत, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस की सब इन फील्ड की मदद से उसको इस तरीके से ऑटोमेट किया गया है कि कोई भी बंदा प्रॉम्प्ट देता है या क्वेश्चन देता है या अपनी मसला बयान करता है, तो वो उस कंटेंट को पढ़ते हुए वो उस चीज़ में थिंक करता है, प्रोसेस करता है डेटा कि आया ये कौन से मसले के ऊपर क्यूरी आई है, तो उससे रिलेटेड जिस तरीके का आपका सवाल पूछा गया है उस तरीके से आपको वो जवाब देता है, आपके मसले के जवाब आपको देता है। ओके, तो आप अब आपकी थोड़ी हम बैक जर्नी जानेंगे, तो आप
हमें अपनी थोड़ी सी लाइफ जर्नी बता दें। लाइफ जर्नी लाइफ जर्नी आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है टेलरिंग में है। और उसी के साथ मैंने 15 साल का टेलरिंग का काम किया, 5 साल अपनी शॉप रन की। उसके बाद डीजी स्किल्स में आए। डीजी स्किल्स में बेसिक, जो कि मेरे पास इतना सेंस नहीं था, फिर भी मैंने वहाँ से बेसिक जो मार्केटिंग के, ई कॉमर्स के, फ्रीलांसिंग के, ये सारे कोर्सेज वहाँ से किए। उसके बाद अमेज़न आया तो अमेज़न की फील्ड में चले गए, वहाँ पर प्रोडक्ट रिसर्च पे काम किया। वहाँ पर होलसेल एफबीए के और प्राइवेट लेवल ड्रॉप शिपिंग इस मॉडल के ऊपर थ्योरी वीडियोस देखी। प्रैक्टिकली अलबत्ता मैं वहाँ पर नहीं कर सका, प्रैक्टिकली मैंने सिर्फ अमेज़न की लिस्टिंग प्रमोशन का काम दिया। उसके साथ साथ मैंने फिर लिंक्डइन किया, मज़ीद और भी हूँ जो कि आप की इसको सीखना मैं चाहता हूँ। आप ही की तरह अच्छे बच्चे वहाँ पर भी तैयार करूँ जो कि एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट रखें, जो कि एक सेल्फ फाइनेंशियल स्टूडेंट हो, जो खुद को फाइनेंशियली खुद अपने लिए खुद पैसे कमाता हो और अपने मसाइल हल करता हो, और उसी के साथ साथ किसी एक प्रॉब्लम को पकड़ते हुए दुनिया के उस मसले को हल करें। तो इस तरीके का स्कूल मैंने भी बनाया है और होपफुली उम्मीद है कि हम भी इसको सक्सेसफुली आगे चलाते रहेंगे। ओके, तो मेरा आपसे अब अगला सवाल ये है कि आपने अपनी जिंदगी में अभी तक क्या सीखा है, बचपन से लेकर अब तक, अभी तक आपने अपनी जिंदगी से क्या सीखा है? ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है। ज़िंदगी से ये सीखा है कि आपको जो है अपना टाइम जो है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। आपका टाइम कीमती है। कोई भी एक्टिविटी आप करने जा रहे हो तो सबसे पहले अपने आप से सवाल पूछे कि यार ये मेरी प्रायोरिटी है? क्या यहाँ पर टाइम लगाना ये मेरी प्रायोरिटी है? अगर वो आपकी प्रायोरिटीज़ में नहीं है, वो आपके मकसद को हासिल करने में आपको काम नहीं दे रही है, या वो आपकी पर्सनल ग्रूमिंग, आपकी पर्सनल जो है सक्सेस, या आपके अपने माइंड की जो पीसफुलनेस में आपको काम नहीं दे रही है, तो वहाँ पर आपको अपने टाइम को ज़ाया नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर आपकी प्रायोरिटी है पैसे कमाना, तो जो पैसे कमाने वाली बात है वहाँ पर क्या आप वो टाइम देने के बजाय, वहाँ देने के बजाय कहीं और लगा रहे हैं, तो उस चीज़ों को ना लगाएं। जो आपकी प्रायोरिटी है उसको जहन में रखते हुए अपने टाइम को सर्व करें। यही मेरा लेसन है। आपने जैसे कि बताया कि मेरा एक स्कूल भी है, तो आप अभी तक आपका स्कूल कहाँ तक पहुंचा है? अभी हमने एक हफ्ता हुआ है, एक हफ्ते से या 2-3 दिन ऊपर हुए होंगे, अभी स्टार्ट किया है। अभी मेरे पास स्टूडेंट तो मुझे 6, 7, 8 से ऊपर वाले ही लेने थे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम फ़िल्टर करके बच्चे ले रहे हैं। उन्हीं को ले रहे हैं जिनके पेरेंट्स भी थोड़े अवेयर हैं इन चीज़ों से, ताकि हमें ज़्यादा मुश्किलात ना हो, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं। जबरदस्त। तो आप ये बताएं कि आप की जो पेरेंट्स हैं उन्होंने आपको कौन सी 3 नसीहतें की थी आपकी लाइफ में, जो आपने उस पर अमल भी कर लिया हो? पेरेंट्स वो ऑलरेडी यूके बेस्ड क्लाइंट के लिए प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। वो मेरे फ्रेंड भी हैं, मुझे समझते भी हैं, तो बस मैं जो करता हूँ, जो कहता हूँ वो कर लेते हैं चुपचाप। तो इसी तरीके के पेरेंट्स मुझे चाहिए, इसलिए मैं सब बच्चों को नहीं ले रहा हूँ। उन्हीं को ले रहा हूँ जो हमें आगे परेशान ना करें। ओके, तो अब आप हमें ये बताएं कि आप हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? उनको यही एडवाइस करेंगे कि आप हमेशा जो है कि, जो कि मैं हर किसी को एडवाइस करता हूँ, कि हमेशा उसी बंदे को फॉलो करेंगे जो कि आपको कुछ कह रहा है करने को, या वो दूसरे बंदों को सोशल मीडिया पे बता रहा है, तो आप जाके पहले उसकी पास हिस्ट्री देखें, उसको देखें क्या है वो जो खुद चीज़ें कह रहा है, क्या खुद वो अपनी ज़िंदगी में वो अमल कर रहा है। वो आपको कह रहा है कि यार अच्छे से बात करो दूसरे लोगों से, क्या वो खुद अच्छे से लोगों से बात कर रहा है? वो आपसे कह रहा है कि यार इस तरीके से करो, ये करो, वो करो, वो करो, क्या वो खुद उसकी अपनी अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें सब कुछ आपको दिख रही हैं? अगर आपको नहीं दिख रही हैं तो उस बंदे को ना फॉलो करें, उसी को फॉलो करें जो खुद भी अमल करता हो।
ओके, तो आप मुझे अब ये बताएं कि आपकी फेवरेट 3 पर्सनैलिटीज़ कौन-सी हैं? इसके बारे में कभी खास सोचा तो नहीं, लेकिन हमारी बुक है स्पिरिचुअल जिसके अंदर श्री कृष्ण हम कहते हैं, वो हमारे आपकी ज़बान में पैगंबर कह लो, ठीक है। वो मेरी इंस्पिरेशन है, उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो कि है आपके सामने, मैं सोशल मीडिया पे बहुत सारे मेंटोर्स हैं उनको फॉलो करता हूँ जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के हवाले से हैं, जो कि वो शख्स हैं जो कि जो खुद कह रहे हैं वो खुद भी अमल करते हैं। उसके साथ आपके और हमारे सबके सरहान जिनको भी मैंने मज़ीद फ़ॉलो किया है, वो खुद प्रैक्टिकली चीज़ों को खुद भी अपनी ज़िंदगी में अमल कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं उनको फ़ॉलो कर रहा हूँ। तो यही मेरा फ़ार्मूला है, जो खुद कहता है मुँह से, वो खुद अगर अमल नहीं करता है तो उसे मैं फ़ॉलो नहीं करता हूँ। ठीक है, हो सकता है मुझे गलतियाँ हुई हों स्टार्टिंग में, लेकिन अभी मैं ये माइंडसेट रखता हूँ कि उसे ही फ़ॉलो करना है, उसकी ही बातें माननी है जो कि खुद भी अमल करता हो वो चीज़ें जो कि वो हमें बता रहा है। ओके, तो आप मुझे ये बताएं कि आपको आपकी ज़िंदगी में किसने ज़्यादा मोटिवेट किया है, मोटिवेशन दी है? मोटिवेशन, मैं इतना मोटिवेशन को नहीं मानता हूँ, क्योंकि मोटिवेशन जो है ना किक स्टार्ट है, थोड़ी देर के लिए आती है चली जाती है। मैं मानता हूँ सेल्फ इंस्पिरेशन, अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। जब आपको खुद से अंदर से आवाज़ आती है ना, तो वो मेन चीज़ है, ठीक है ना। आप जब तक आपको मोटिवेशन है ना, जब तक आपको कोई किक ना करे, पुश ना करे, धक्का ना लगाए, तब तक आप कुछ नहीं करते हैं। इंस्पिरेशन वो होती है, सेल्फ इंप्रेशन, जो आप खुद को हर टाइम अकाउंटेबल करते हैं, खुद को याद दिलाते हैं कि भाई आपको ये करना है, इस चीज़ के लिए आपने ज़हन बनाया है, गोल सेट किया है, तो आपको ये करते रहना है। तो इंस्पिरेशन इज़ द माय चॉइस, नॉट मोटिवेशन। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं जैसे कि सरहान का बोला है हर बच्चे को 1 लाख रुपए माहाना कमाना सिखाना और पाकिस्तान में से गुर्बत का खात्मा करना है। तो आप उनके गोल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गोल अच्छा है, कमाना चाहिए, क्योंकि ये मिनिमम एक स्टेप है। यहाँ पर तक अगर हर शख्स आएगा तो वो एक, ये नहीं है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, लेकिन इतना है कि वो अपनी फैमिली को अच्छे से, जो उसकी किचन इनकम है वो अच्छे से चला सकता है, अगर उसकी 6-7 बंदों की फैमिली है तो कमाना चाहिए। सर का गोल भी यही है, वो एसडीजी गोल नंबर 1 पर काम कर रहे हैं कि पॉवर्टी एलिवेशन हो पूरी दुनिया में। तो मैं खुद भी इसी चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ कि मैं भी लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करूँ, और खुद तो बेहतर हूँ और दूसरे लोगों को भी बेहतर करूँ। अच्छा, तो अभी आपने सरहान अल्लाह का इंटरव्यू किया है? जी, मैं तो 3-4 बार कर चुका हूँ। तो आपने इंटरव्यू से उन जो 3-4 दफ़ा उन लोग के इंटरव्यूज़ किए आपने, तो उनसे क्या सीखा आपने? इंटरव्यू से भी बहुत कुछ सीखा मैं। मुझे एक चीज़ उनमें ज़्यादा अच्छी लगती है कि वो बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, काम होते हैं, किसी भी सिचुएशन के अंदर वो खुद का जो आपा है वो ऊपर नहीं जाता है, और वो रिलैक्स होते हैं, बिल्कुल काम, बिल्कुल रिलैक्स। ये चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, जो कि मुझे हर दफ़ा उनमें दिखी है और मैंने सीखी है। ओके, सो सर थैंक यू सो मच, आपने हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया और हमारे शो को रौनक बख्शी और हमें बहुत सारी मालूमात दे दी। जी, आपका भी शुक्रिया, आपकी ऑडियंस का भी शुक्रिया, और जो आपको पीछे सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स, आपको रेहान स्कूल, आपके टीचर्स, रेहान अल्लाह वाला, उन सब का शुक्रिया जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी, ताकि मैंने अपने जो एक्सपीरियंस है, पार्ट्स और मेरे जो थॉट्स हैं, मैं आपके शो के ज़रिए बयान कर सका। शुक्रिया। ओके व्यूअर्स, तो ये थे हमारे साथ
सर दौलत टेलर्स वाले, इनसे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। इन्होंने अपने स्कूल के बारे में भी हमें बताया और भी बहुत कुछ बताया। आप इंटरव्यू को देख चुके होंगे और आपने बहुत कुछ सीख भी लिया होगा। तो अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और इसी के साथ हम अपने इंटरव्यू को ख़त्म करते हैं और मिलके ना लगाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, क्योंकि जीन शर्ट भी पहनी हुई है आपके सामने।